खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी जीव आप सबों की सलामती हो। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन से पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अज़मी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम मैसेज ऑफ द डे के साथ। और आज सुबह हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे मज़ामीर की किताब उसका 34वां ज़बूर और उसकी 8वीं आयत को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खासुल खास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम खुदा की स्टडी करते हैं तो ये बात हम पर रोज़े रोशन की तरह से यहाँ है कि किसी जगह पर भी ये तालीम नहीं दी गई कि खुदा की आजमाइश की जाए, बल्कि आप सबके इल्म में है वो वाक़या जब जो मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील के 4 बाब में है कि जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान के अंदर थे, 40 दिन के रोज़ा से थे, खुदा का कलाम कहता है इब्लीस उन्हें आजमाने के लिए आया और कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो यहां से यानी हैकल के कुंगरे पे से छलांग लगा दे, इसलिए कि तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा ताकि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। खुदा का कलाम ये बयान करता है, खुदा यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत जो अल्फाज में जवाब दिया, आपने फरमाया कि ये भी लिखा है खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। बेसिकली खुदा का कलाम हमें यह बयान करता है मेरे अज़ीज़ों कि खुदा हर एक बात पर कादिर खुदा है। मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस, तजर्बा और मकाशफा बयान करते हुए कहते हैं कि वो ऐसा कवी और कादिर है कि हमारी हर दरख्वास्त और ख्याल से भी बढ़कर काम करने की कुदरत रखता है। तो फिर आजमाइश कैसी? सदके दिल से, पूरे दिल से तवक्कल करने की जरूरत है कि जो कुछ हम चाहते हैं, जो कुछ हमारी नीड्स हैं, जो हमारी मुश्किलात और मसाइल हैं, अगर सदके दिल से, सच्चे दिल से, ईमान से, इस तवक्कुल और भरोसे के साथ वो हर एक बात पर कादिर है तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और वही बात खुदा का कलाम यहां पे बयान करता है कि जब खुदा का बंदा ये कहता है आजमा कर देखो आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा की आजमाइश की जाए, बल्कि इसका मतलब बेसिकली ये है कि जिस तजर्बे में से, जिस मकाशफा में से खुदा का बंदा खुद गुजरा है, बुजुर्ग दाऊद खुद गुजरे हैं, खुदा का कलाम बयान करता है, उसको प्रैक्टिस करने की आपको दावत दी जा रही है कि आए खुदा की रहमत, उसके फजल, उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत, उसकी मेहरबानियों का एक्सपीरियंस करें। खुदा का कलाम यह बयान करता है, जब हम इंग्लिश की बाइबल में और अब्रानी मतन में इस हवाले को देखते हैं तो इसका मफहूम यह बनता है कि चख कर देखो। जिस तरह से हम किसी चीज के जायका मालूम करना चाहते हैं तो उसको चख कर उसका जायका मालूम करते हैं। खुदा का कलाम यह कहता है बुजुर्ग दाऊद खुदावंद की कुदरत से इस कदर खुश हैं, उनकी शफकतों और मोहब्बतों मेहरबानियों से इस कदर खुश हैं कि वो दूसरे लोगों को भी ये दावत देते हैं, उस बरकत में, मेहरबानी में, खुदा की शफकत में दूसरे लोगों को भी शेयर करना चाहते हैं, दूसरे लोगों को भी शामिल करना चाहते हैं कि वो भी आए और खुदा की कुदरत का, उसकी शफकत और मोहब्बत और मेहरबानी का तजर्बा करें। वो मेहरबानी, वो शफकत जिसके बारे में लिखा है कि खुदावंद खुदाए रहीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी खुदा है। लिहाजा खुदा का कलाम हमें यह बयान करता है कि खुदा का बंदा हमें खुदा की उस शफकत को, मोहब्बत और मेहरबानी को, जो बिलाशुबा हमारा हक नहीं है, क्योंकि पाक कलाम के अंदर लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ऐ खुदावंद अगर तू बदी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदावंद कौन कायम रह सकता है? कलाम खुदा बयान करता है कि गुनाह की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। लिहाजा खुदा का कलाम यह बयान करता है, जब खुदा का बंदा यह कहता आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, तो मेरे अज़ीज़ों दरअसल वो हमें उस तजर्बा में से गुजारना चाहता है जिसमें से वो खुद गुजरा है। और आप सब जानते हैं बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी को कि ये कितना खूबसूरत शख्स है। पाक कलाम के अंदर ये वाहद आदमी है जिसके बारे में लिखा है, ये वाहद शख्सियत है जिसके बारे में खुदा का कलाम ये कहता है कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। लिहाजा वो जो खुदा के दिल के मुआफिक है, खुदा को दिल से प्यार करने वाला है। और मेरे चीजों में 12 ये बात कहा करता हूं कि जब खुदा ये कहता है कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, तो हम इस बात पर कभी गौर किया करें खुदा ने उसके बारे में क्यों कहा कि ये बंदा मेरे दिल के मुआफिक है। इसलिए कि वो भी खुदा को दिल से प्यार करने वाला खुदा था। हालेलुया जी। तो आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। कितनी खूबसूरत बात है। खुदा के कलाम में लिखा है, एक और ज़बूर में ज़बूर नवीस कहता है, खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। आओ
खुदा तरसो आओ, मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। खुदा के खूबसूरत लोगों की, वफादार लोगों की ये बहुत बड़ी खूबी है कि जब खुदा उन पर मेहरबानी करता है, तरस खाता, रहम करता है, तो मेरे अजीजों वो दूसरों को भी इसमें शामिल और शरीक करना जरूरी ख्याल करते हैं। ऐसा खुदा का बंदा ये कहता है, आजमा कर देखो। बहुत दफा हमारी जिंदगियों में यह मसला होता है कि हम खुदा को, खुदा के बेटे को, रूहुल कुदस को जिंदगियों में मौका ही नहीं देते काम करने का, मुदाखलत ही नहीं करने देते मेरे अजीजों अपनी जिंदगियों में। हम खुदा के कलाम को अपना ओढ़ना और बछोना नहीं बनाते, इसी वजह से जिंदगी में मुश्किलात का शिकार रहते हैं। खुदा का बंदा ये कहता है कि आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। मतलब यह है कि उस तजर्बे में से जरा गुजर के तो देखो, इस राह पर जरा चल के तो देखो, खुदा की शफकत मोहब्बत मेहरबानियों को जरा टेस्ट करके तो देखो, इसी के होकर रह जाओगे। आपको पता है कलाम खुदा के अंदर कि जब काना गलील की शादी के अंदर नाजरीन खुदावंद यीशु मसीह मौजूद थे और मैं वहां पे खत्म हो गई, तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने मौजजाना तौर पर उन मटकों को, पानी के मटकों को मैं में बदल दिया, तो जब उन्होंने पी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हर शख्स अच्छी मैं पहले पेश करता है और नाकस बाद में, लेकिन तुमने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। खुदा का कलाम कहता है जब उन्होंने उस टेस्ट को लिया तो उन्होंने ये राय दी कि खुदा की शफकत, मोहब्बत और मेहरबानी से मिलने वाली चीजें जो हैं वो आला दर्जे की और अच्छी होती हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि इसी टेस्ट, इसी शफकत और मोहब्बत का तजर्बा खुदा का कलाम हमें देना चाहता है, ना कि आजमाइश की तरफ, क्योंकि नीचे लिखा है मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। बेसिकली खुदा का बंदा हमारे अंदर हमारी बुनियाद को सॉलिड करना चाहता है, हमारी बेस को मजबूत बनाना चाहता है कि हम हमेशा और हर जगह खुदावंद पर तवक्कल और भरोसा करना सीखें, इस बात पर ईमान रखें कि वह हर बात पर कादिर खुदा है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से भी बढ़कर काम करने की कुदरत रखता है और अपनी जिंदगी के तमाम तर हालात में माजरत जी, तमाम तर हालात में खुदा उनको काम करने दें और मौका दें, अपनी सारी मुश्किलात और मसाइल को इस ईमान के साथ खुदावंद के हुजूर लेके आए कि हर एक बात पर कादिर खुदा है। यकीनन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद के मुंतज़िर कभी शर्मिंदा नहीं होते। जिन्होंने उसकी तरफ नजर की है उनके चेहरे पर कभी शर्मिंदगी नहीं आती, वो हमेशा के लिए मुनव्वर हो जाते हैं। लिहाजा आप सब जो खूबसूरत ख्याल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ज़बूर के तवसत से वो यही है कि हमेशा खुदावंद पर तवक्कल और भरोसा रखें और माजरत जी उसी तजर्बे में से गुजरें और गवाही बने, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, आमीन। सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद जिंदगी के लिए, जिंदगी की सारी नेमतों, बरकत और बख्शिशों के लिए, तेरे सुनाहत बड़े फजल के लिए, जिसके बायस खुदावंद तूने हमें अपने बेटे बेटियां होने का फजल बख्शा है। खुदावंद आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, सारी टीम के लिए, तमाम तरह के लिए खुदावंद तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। दुआ करते हैं इसकी हदूद को और वसअत दे, ताकि तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। खुदा दुआ करते हैं कि जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो सबको बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। मुल्क पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, वफाज पाकिस्तान के लिए तेरी खैर सगारी और सलामती की दुआ करते हैं। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के साथ साथ दिगर तमाम तार प्यारे खुदा टेलीविजन चैनल, नशर शायद के सारे अदारों के लिए भी तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। सबको तो बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुदा में मेरे अजीजों आप सबों की सलामती हो, जीते रहिए और देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।